नमस्कार, मैं संजय दुबे। 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। गोवंश की रक्षा, उसे राजमाता का दर्जा दिए जाने को लेकर शिवसेना शिंदे ग्रुप द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को विभिन्न संगठनों का जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन मिल रहा है। शिवसेना की प्रमुख मांग में गौ हत्या को बंद करने, गौ तस्करों की गाड़ी को रात साफ करने, गौ हत्या करने वालों पर हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई करने आदि शामिल है। सुपेला थाने के पीछे बने अवैध सामाजिक भवन को तोड़ने नगर निगम कार्रवाई करेगा। शनिवार को वैशाली नगर विधायक, नगर निगम महापौर, आयुक्त ने संयुक्त रूप से निगम के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान विधायक ने निगम अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अंडा ठेला की आड़ में फर्जी रूप से वीजा और पासपोर्ट बनाने वाले भिलाई के 2 भाइयों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूर्व में यह मामला दुर्ग पुलिस को अपहरण का लगा था। इसके बाद यूपी पुलिस द्वारा दुर्ग पुलिस को दोनों भाइयों की गिरफ्तारी को लेकर सूचना दी गई थी। मॉर्निंग वॉक करने वालों के अलावा सड़क से गुजरते लोगों से लूटपाट करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों के खिलाफ दुर्ग जिले के विभिन्न थानों में 14 मामले दर्ज हैं। पीड़ितों द्वारा पैसा या मोबाइल देने से इंकार करने पर आरोपियों द्वारा उन पर चाकू और कटर से वार कर घायल कर दिया जाता था। धमधा नाका में वाहन चेकिंग के दौरान मोहन नगर थाना पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 22 किलो गांजा जब्त किया। आरोपी गांजे को उड़ीसा से लेकर मुंबई जा रहे थे। आरोपियों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने इनके साथी आरोपी को दुर्ग से गिरफ्तार किया। और आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। राज्य सरकार स्वास्थ्यगत सुविधाओं को बढ़ा सकती है, व्यवस्था बना सकती, लेकिन इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए डॉक्टर्स और नर्सेस को अपने भीतर सेवा भाव खुद उत्पन्न करना होगा। ये बातें आज स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कही। उन्होंने कहा कि एक नर्सिंग की छात्रा असीम ज्ञान और विकास की यात्रा होती है, जो उन्हें निस्वार्थ सेवा के लिए, भविष्य के लिए तैयार करती है। नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं है, करुणा, लचीलेपन और अटूट समर्पण का आह्वान है। खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल की अध्यक्षता में धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की नीति निर्धारण से संबंधित निर्णय लेने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की आज बैठक महानदी भवन में संपन्न हुई। बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में पंजीकृत किसानों से भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किए जाने के समुचित एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अब किसी भी तरह के आयोजन के लिए नगर निगम की अनुमति लेनी होगी। नगर निगम की अनुमति के साथ साथ आयोजन करने के 4 विभागों की ओर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना भी अनिवार्य होगा। किसी भी आयोजन को करने से 7 दिन पहले इसके लिए आवेदन देना होगा। रैली, जुलूस आयोजन, पंडाल अनुमति देने का अधिकार नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगम आयुक्त को सौंपा है। शादीशुदा युवक द्वारा एक विधवा महिला को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है। आरोपी ने विधवा महिला के 3 बच्चों को पालने का भी झांसा दिया था। पीड़िता के गर्भवती होने पर आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में शनिवार सुबह युवक की लाश मिली। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। युवक के शरीर पर चोट के निशान मिले। फिलहाल युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी। मामले की जाँच जारी है। घटना सरस्वती नगर थाना क्षेत्र की है। और आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर दौरे की शुरुआत मिजोरम की राजधानी आइजोल से की। यहां उन्होंने 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सैरांग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग गोवा घाटी एक्सप्रेस और सैरांग कोलकाता एक्सप्रेस समेत नई ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई। शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 की औपचारिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम युवाओं द्वारा संचालित लोकतंत्र का सबसे सशक्त उदाहरण है, जहां अपने सपनों को स्वर और उस स्वर को असर देने का अवसर मिलता है। उन्होंने जोर दिया कि आज के युवा केवल भविष्य के नागरिक नहीं, बल्कि वर्तमान के राष्ट्र निर्माता हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 को हल्के लड़ाकू विमानों में बदलने की सोच रहा है। ये ऐसे फाइटर जेट होंगे जो छोटे मोटे युद्ध में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कम लागत की वजह से लाइट फाइटर जेट भारत को रक्षा क्षेत्र का बड़ा बाजार बना सकता है। नेपाल में 3 दिनों के राजनीतिक संकट के बाद शुक्रवार को देश का नया मुखिया मिल गया। देश की पूर्व न्यायाधीश
सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया। उनके साथ ही नेपाल की प्रतिनिधि सभा को बंद कर दिया गया है, जो जेएनजी प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग थी। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर प्रतिनिधि सभा को भंग किया। भूकंप के तेज झटकों से म्यांमार और थाईलैंड दहल उठा। रिक्टर स्केल पर 7.7 तीव्रता की भूकंप में अफरा तफरी मच गई। कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। भूकंप में कई इमारतें भरभरा कर गिर पड़ी। घरों से निकलकर लोग सड़कों पर भागते नजर आए। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.